आदाब नाजरीन, मैसूर 24 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं सैयद आसिम अहमद एक नई खबर के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आप तमाम जानते हैं, शहर मैसूर दिन ब दिन मामलात का सिलसिला बढ़ता जा रहा है और उसको लेकर एक बाफिक्र एक मीटिंग चले हैं। अब तक यानी 3 मीटिंग हो चुके हैं और आज तीसरी मीटिंग में एक अहम फैसला ले गया गया है, जिसमें एनआर हल्के को लगाकर खास तौर से कुछ मखसूस मकाम जहाँ पर सील डाउन और अमवात का सिलसिला जारी है। और ये भी मैं बता दूँ कि ये अमवात जो डेली बढ़ रहे हैं, इसको लेकर यहाँ पे एक बहुत ही अहम मीटिंग गई, जिसमें जहाँ पे डॉक्टर थे वहीं पे उलमा कराम भी थे और मुआहिदीन शहरी भी थे। और इस मीटिंग में जो फैसले लेके गए उसको लेकर ये एक जज्बा ये दिखाया जा रहा है कि अगर हम इस सेंटर को इंशाल्लाह अगर साथ देंगे, तमाम अपने अपने तौर पर रज़ाकाराना तौर पर साथ देंगे, तो इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर इस वबा की अमवात को ख़त्म किया जा सकता है। ये हम में है, ये रज़ाकाराना तौर पर हम अपनी जिम्मेदारी को कबूल करना है और आगे की कार्रवाई यहाँ पे क्या जो होगी मैं अभी बात करना चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह काबिल सताइश है जो इस तरह के इजलास में आप तमाम लोगों को मदद किए, जिन्होंने देखा कि यहाँ जहाँ उलमा किराम में वहाँ मुआहिदीन भी हैं, तो जैसा जैसा आपने हालात पर रोशनी डाली, तमाम ने लब्बैक कहा। क्या कहना चाहेंगे आगे आने वाले दिनों में, क्या करना चाह रहे हैं आपके लोगों को, क्या कहना चाहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो मौत के नज़दीक भी ज़िंदगी की उम्मीद रख के काम करता हूँ। जितनी मौतें मैं हर रोज़ देख रहा हूँ, शायद कोई और देखे, मैं फिर भी अल्लाह की ज़ात से नाउम्मीद नहीं होता। मैं इस इजलास में आने के बाद और ज़्यादा मेरी उम्मीद और बढ़ गई। अल्लाह का करम है, कौम एकजुट होकर बिना किसी फिरके, बिना किसी मसलक, बिना किसी सियासत के एकजुट होकर हमारे साथ लबैक कर रही है। मैं आपके ज़रिए से भी लोगों से गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ, आप लोग इस बात को समझें। महकमा सेहत और गवर्नमेंट हुकूमत बिल्कुल आप लोगों के साथ है। कौम के साथ किसी तरीके का भी तासुब या किसी तरीके का भी नुकसान हम करने नहीं देंगे। बिल्कुल मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। बिल्कुल आप लोग बस ताउन करें हमारे साथ। सर, एनआर में जो लॉकडाउन की सूरत है इख्तियार की जाती है, उसको क्या कहना चाहिए? लोगों को कहीं ना कहीं खौफ की कोई जरूरत ही नहीं है पड़ेगी। खौफ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है लोगों को। हाँ, मैं ये कहता हूँ बिना खौफ के लोग एहतियात बरतें, ये ज़रूरी है। अच्छा, खौफ की नहीं, एहतियात की ज़रूरत है। बिल्कुल लोग एहतियात बरतें, अपने घरों से ना निकलें। लॉकडाउन जो हुकूमत करेगी उससे पहले आप लोग सेल्फ इम्पोज लॉकडाउन कर लें। बिल्कुल सेल्फ इम्पोज लॉकडाउन करके अपने घरों में रहें, अपना वक्त ज़्यादातर अल्लाह के साथ, अल्लाह से दुआ करने में गुजारें, सेहत बचाने में गुजारें। जो आपको तकलीफ हो, परेशानी हो तो हमारे साथ अपना रब्ता करें। हमारा हेल्पलाइन भी अभी एक्टिव है, नंबर भी बता दें। नंबर भी 9164054053 जी, ये नंबर है हमारा हेल्पलाइन का, टोल फ्री कंप्लीट। इस नंबर पे आप रब्ता करें, जो ज़रूरत हो आपकी, जो हमारे से मदद होगी, हम खिदमत के लिए तैयार हैं। 24/7 हेल्पलाइन चल रहा है। जो महकमा आज हालत ऐसी है मैसूर में, किसी भी हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं है। बिल्कुल इसी और यही चीज़ अगर और 2 हफ्ते चली तो हर घर में, हर गली में मौत का मातम हो सकता है। इसलिए अभी एहतियात करें, महकमा सेहत के साथ ताउन करें। अपने घरों में जब महकमा सेहत के लोग आएंगे, गवर्नमेंट के लोग आएंगे, उनके साथ ताउन करें। हर शख्स को टेस्ट कराना ज़रूरी है। जैसे पोलियो में हम लोग अपने बच्चों को ले जाकर टेस्ट कराते हैं, उसी मानिंद हर शख्स को, बड़ा बुजुर्ग, बूढ़ा, बच्चा, नौजवान, सब टेस्ट कराएं। जिन को भी पॉजिटिव आएगा हम लोग जिम्मेदारी लेके आपकी ट्रीटमेंट कराएंगे, बिल्कुल फ्री ट्रीटमेंट कराएंगे इंशाल्लाह। अगर आप लोग ये ताउन करते हैं हमारे साथ, ये हम लोग 8 दिन का लॉकडाउन और 21 डेज फॉलोअप का जो प्रोग्राम हमारा प्लान है, अगले 30 दिन का ये प्लान अगर आप सक्सेस हो गया, इस 30 दिन के बाद मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ, अल्लाह की ज़ात को गवाह मान के कहता हूँ, अगर ये काम सक्सेसफुल हो गया 30 दिन में, हमारे एरिया में जहाँ 70% केसेस कोरोना के मुसलमानों के हैं, वहाँ 0 केसेस हो जाएंगे। जैसा डॉक्टर नयाज पुरुमीद है, इसी तरह डॉक्टर शिराज से मैं जानना चाहूँगा कि वो किस हद तक इत्मीनान बख्श है इस प्लानिंग को लेकर। जी, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये बात आ रही है। जी, अभी नयाज पे पूरा प्लान बोले अपने को, ऐसे प्लान हमें ऐसा ये इम्प्लीमेंट करें तो बहुत अच्छा रहता, नहीं तो ये हमें आप नहीं करें तो ये केसेस बढ़ने को जाते हैं। यानी अफसोस के सिवा कुछ नहीं रहेगा हमारे पास। हाथ से बाहर निकल जाता है, हाथ से बाहर निकल हमें कोई भी कंट्रोल में नहीं होता। अभी बेंगलोर में अब रोज को 1500-2000 केसेस आ रही हैं। बिल्कुल। अब मैसूर में आज से 100 क्रॉस हो गया। बिल्कुल 116-117 केस अब तक रिपोर्ट है हमारे पास है। तो रोज का 100 का सिलसिला रहता है। एक हफ्ते में हमारे भी
एक 400-500 आते होते बेड नहीं है। गवर्नमेंट में है सोच हमारे पास 250 बेड आए, बिल्कुल 250 बेड और एक जरा गवर्नमेंट के हिसाब है कि ये हॉस्पिटल में 100 बेड इतने बेड ले को हमें इतनी बड़ी कौम को हमें हैंडल करना मुश्किल होता है। तो ये सब हमारे ज़्यादातर हमारे कौम के चलने को इफेक्ट हो रहा है। हमारे कौम के हमारा अवेयरनेस नहीं हो रहा, हमारे अपने को अवेयरनेस नहीं हो रहा। बोल रहे थे भी क्या बोलते नहीं कुछ भी नहीं होता, हमने कोरोना नहीं आता। कोरोना इतनी खराब चीज़ है, देख हमने कुछ भी नहीं रहता उन आदमी को, लेकिन साथ में उन्हें अच्छा पीछा रहता है, लेकिन उसका पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आया पर उन्हें खाली जस्ट उन्हें क्वारंटाइन होगा तो एक 14 दिन की 17 दिन को उन्हें क्वारंटाइन घर में उन्हें सेल्फ क्वारंटाइन होगा तो उन्हें आधा बीमारी उन्हें दूसरे को फैलाना बंद कर रह जाऊँ। उन्हें खुद सेल्फ क्वारंटाइन होना, खुद समझना मैं गया तो एक 4 आदमी को 100 आदमी को फैला लो तो उसे जितना भी होता है शादियों को मैयता को भी जाना को दूर से दुआ कर बचना चाहिए जो जरूरी है वो जरूरी है उसे जाओ। और बाहर भी होता है अच्छे मार्केट को हो काम भी हो बहुत अच्छा क्या बहुत ज़रूरत है उसे सिलसिले में जाना। और ये सिलसिले में हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC सर ने सब मिलकर हमारे पूरे कौम के लीडर को सब मिला को बात करके क्या नहीं एक लॉकडाउन होना जरूरी है, नहीं है अपने कर तो लॉकडाउन है सो नहीं कर सकते, दूसरे हमें क्या भी कुछ नहीं कर सकते। कोई प्लानिंग हो को है एक 7 दिन का लॉकडाउन कर को पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट को कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट को सब छोड़ को और साथ में कौम के आदमी मिल को सबका साथ के बगैर नहीं होता हमने तो सब साथ दिए तो इंशाल्लाह होता है ये सक्सेस होता है। नयाज में बोले जैसे 100% हमें एक महीने के अंदर 0 केसेस कर शौकत भाई आप अल्हम्दुलिल्लाह सीनियर लीडर हैं और आइए भाई जैसा कह रहे हैं कि तमाम कारपोरेटरों की एक जिम्मेदारी बनती है, तो क्या कहना चाहेंगे आप 2 लफ्जों में बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह आज के हालात के मुताबिक ये जो इक़दाम लिया जा रहा है जैसा सीनियर कारपोरेटर के जनाब अय्यूब साहब अपनी एक टीम बनाकर पूरे डॉक्टरों के साथ में सब कुछ जमा कर इसके लिए जो एक मुनज़्ज़म तरीके से एक हेल्पलाइन कायम कर उसके साथ में मेडिकल कहाँ पर और सपोर्टिव सिस्टम कहाँ से करना है और बिलखुसूस मुसलमानों के एरिया में जो ज़्यादा हो रहा है उनके लिए सेल्फ क्वारंटाइन के साथ साथ में इंस्टीट्यूशनल अगर क्वारंटाइन हो और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन अगर हमारी अपनी जगह हो तो वहाँ पर लोगों को एक एतमाद और कॉन्फिडेंस होता है जिसमें जो है आसानी से लोग टेस्ट कराकर जो है अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं। उनकी वजह से दूसरों को फैलने का जो रहता है वो कम हो सकता है। इसके लिए बहुत अहम ज़रूरी है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत सारे अहबाब का उन्होंने अपने स्कूल्स वगैरह जो है इस सेल्फ वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के लिए देने के लिए तैयार हैं। और डॉक्टर्स का जो प्रोग्राम है एक चंद दिन के लिए 7-8 दिन के लिए लॉकडाउन कर 50-50 की टीम बनाकर हर घर में जो टेस्टिंग कराकर अगर पॉजिटिव केसेस आए बोले तो वो ये सिस्टम जिसका रहता है उसे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन या घरों के क्वारंटाइन कर इसको 0 करने का जो प्लान है इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये ज़रूर कामयाब इंशाल्लाह। सर अय्यूब भाई अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके की आपकी काविशें हैं, ये आज 3री मीटिंग थी और आपने ये कहा कि सिर्फ मीटिंग से कुछ नहीं होगा, आज फैसला लेना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बात पे लब्बैक कहते हुए तमाम ने फैसला भी ले लिया है। क्या कहना चाहेंगे अय्यूब भाई आप? माशाल्लाह आज बहुत खुशी का दिन है जी, मेरे लिए तो बहुत खुशी का दिन है क्योंकि आज सारे कौम के जिम्मेदार यहाँ पर जमे हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टरों की बात सुनकर लीडरों की बात सुनकर लब्बैक कहकर आगे बढ़ने की कोशिश की है कि जी एक उम्मीद जागी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर एक 8-10 दिन से एक मायूसी छाई हुई जी हमारे चेहरों पर भी थी, यहाँ पे हमारे मुसलमान एरियो पर भी थी। बिल्कुल मायूसी इसलिए थी कि दिन पे दिन जहाँ पर 60 या 70 पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं वहाँ पर 70% मुसलमान। बिल्कुल और जहाँ पर मौत की खबरें हमें सुनी जा रही थी तकरीबन 28 या 30 मौतें हुई हैं मैसूर, उसमें 21 या 22 मुसलमानों की। ये सुनकर बहुत ही दुख और मायूसी छाई हुई। लेकिन आज डॉक्टरों से बात कर डॉक्टरों का प्लान और हम सब मिलकर जो DC साहब से पिछले 2 दिन पहले मिले थे, आज हम उसको कामयाब करने के लिए निकले हुए। लेकिन आने वाले दिनों से मैं आपके चैनल से यही आवाम से मैं अपील करता हूं कि आप गलत अफवाहों पर मत जाइए। बहुत सारे लोग गलत अफवाहें कह रहे हैं कि मौसमी ऐसा है, बुखार आती है, सर्दी आती है, घर में तो गफलत ना बरतें। ये बीमारी इस तरीके की एक बम के जैसी है, जब ये बम फूटता है खुद नहीं या आसपास रहने वालों को भी तमाम को लपेट में लेता है। इस तरीके की ये बीमारी है।
हम भी खुद मर रहे हैं और दूसरों को भी साथ साथ लेकर मर रहे हैं। ये इसको रोकने के लिए ज़रा भी आपको डाउट आ गया या बुखार, सर्दी, खांसी कुछ भी आ गया, टेस्ट लेने में चाहे भी रिजेक्ट मत करिए। आप पहला टेस्ट जाइए, टेस्ट चाहिए। अगर टेस्ट पॉजिटिव आया तो कानून के हिसाब से जिस तरीके से रहना है उस तरीके से रहिए। लेकिन हमारे होम जब तक यहाँ पानी सर पर नहीं पहुँचा तब तक भी बाहर नहीं। अयूब भाई, इस सिलसिले में एक बात कह दूँ, हम इस इलाज को लेकर बहुत खौफ था और आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से यहाँ पे हमारे इदारों में हमारे सरपरस्ती में जो आए रहे खत्म हुआ, मैं समझता हूँ ये डर उड़ जाएगा। इसीलिए ये सबसे अहम कदम इसलिए उठा रहे हैं कि ये डर निकले, बिल्कुल दिनों से डर निकले। ये बीमारी कोरोना बीमारी है, आम बीमारी की तरह समझे, इसको टेस्ट कराकर सही इलाज करने की जरूरत है। बस इतना ही है जी। मौत और हयात अल्लाह के हाथ में है। जब जब जो आदमी मरना है वो वही मरता है, बिल्कुल। लेकिन इसका बहाना हिला मत बनिए। आप जाना है, टेस्ट कराना है। अगर कुछ बुखार या वगैरह है इमीडिएट टेस्ट करें। अगर पॉजिटिव आया तो हॉस्पिटल में 10-15 दिन रहना है। इसीलिए हम यहाँ पर हमारे मोहल्ले में एक खाल या स्कूल्स वगैरह लेकर यहाँ पर हॉस्पिटल के प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, कोरोना हेल्थ केयर सेंटर स्टार्ट करने के लिए आज कदम उठा रहे हैं। इंशाल्लाह 1-3-4 दिन के अंदर ये मैं समझता हूँ अल्लाह करे जल्द से जल्द कामयाब होकर सेंटर खुल जाए। खुलते ही जो हम कौम में जो डर और खौफ का माहौल है वो दिल से निकले। हम भी यही उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह आपका जो मिशन है वो अल्लाह कामयाब करे इंशाल्लाह। हेल्थ टीम और उसके बाद इस वक्त मैं जो हमारे प्लानिंग में है डोर टू डोर टेस्ट करने का, रैपिड टेस्ट करने के लिए कह रहे हैं डॉक्टर साहब। हम भी उसके साथ देने के लिए कह रहे हैं। हर घर को आता है। मैं यही अपील करता हूँ कि जब भी जो डॉक्टर या नर्स या कोई भी आपके घर के पास आएगा तो टेस्ट करने के लिए आगे बढ़िए। किसी बच्चे से लेकर बड़े आदमी तक घर में जो भी अपराध है हर आदमी बिना किसी डर के आगे निकलकर टेस्ट करवाइए। इंशाल्लाह इसमें अल्लाह ताला कामयाबी देगा।